नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एमपी पुलिस संबंधित एमपी जीके की एक छोटी सी और स्पेशल क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन कम कंटेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम समय बचा तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। शायद यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से बनाई गई क्लास है। तो देखिए, बात करते हैं एमपी जीके स्पेशल एमपी पुलिस संबंधित। काली एवं जलोढ़ मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती? तो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। काली एवं जलोढ़ मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें प्रमुख उत्पादक किसका होता है? तो गेहूं का प्रमुख उत्पादन होता है। और गेहूं सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो होशंगाबाद, विदिशा और सीहोर। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा, ठीक है। होशंगाबाद, विदिशा और सीहोर, ठीक है। लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयोग में आती। लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक चावल का उपयोग होता। और ये कहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? तो नर्मदा घाटी, बाघेलखंड तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन बालाघाट जिले में होता। कहाँ पर होता? बालाघाट जिले में होता। और मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बड़वानी में है। अगर मैं भारत के चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूं, भारत के, कहाँ के? भारत के, तो वो कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है वो? कटक उड़ीसा में है। और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो वो फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला में है। अब आप तीनों याद रखना कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। मक्का काली व जलोढ़ मिट्टी में होती है। मक्का के लिए काली व जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। और सर्वाधिक मक्का मध्य प्रदेश में झाबुआ में होती है, झाबुआ जिले में होती है। ज्वार के लिए जलोढ़ मिट्टी में, ज्वार है वो जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक उपज होती है। और सर्वाधिक ज्वार कहाँ पर पाया जाता? तो खरगोन जिले में होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल रतलाम में खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? एमपी की पहली चीनी मिल रतलाम में खोली गई थी। और जो प्रश्न पूछा गया है, भूरीबाई का संबंध भील समुदाय से है। भूरीबाई किस समुदाय से आती? तो भूरीबाई के संबंध भील समुदाय से है। कपिल तिवारी का संबंध साहित्य और शिक्षा से है। कपिल तिवारी का संबंध किससे है? साहित्य और शिक्षा से है, ठीक है। रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सागर में हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर आजाद, इनको तो आप सभी जानते होंगे। चंद्रशेखर आजाद भाभरा गांव अलीराजपुर से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भाभरा गांव अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। जावेद अख्तर एक गीतकार है, संगीतकार है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर से संबंधित है, याद रखना। भोपाल जिला कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया। भोपाल कब बनाया गया? पहले भोपाल एक राज्य था, लेकिन वो 1792 के समय की बात है। लेकिन भोपाल जिला बनाया कब गया? तो 1972 में बनाया गया। और सीहोर का हिस्सा था, सीहोर से अलग होकर ही भोपाल बना था। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती। और सर्वाधिक सीमा किससे लगती? तो उत्तर प्रदेश से लगती। याद रखना, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती और सर्वाधिक सीमा किससे लगती? तो उत्तर प्रदेश से लगती। सिंगरौली से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जो भारत की भारतीय मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा 82.5 डिग्री। जैसे मान लो ये अपना भारत है, ये, ठीक है, मान लो ये अपना भारत है, तो यहाँ से जो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा गुजरती, जो भारत के टोटल 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जिले से गुजरती। आज पूछ ले भारत के कितने राज्यों से गुजरती? तो 5 राज्यों से गुजरती। 82.5 डिग्री गुजरती। कर्क रेखा ऐसे में 8 राज्यों से गुजरती। कर्क रेखा ऐसे में 8 राज्यों से गुजरती। तो वो भी मध्य प्रदेश से गुजरती। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। इस बात का याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती।
और ये देखिए ये कर्क रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री हो गई। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। और ये भारतीय मानक समय रेखा हो गई, ये 82.5 डिग्री हो गई। तो ये एक दूसरे में आपस में को कहाँ काटती हैं? तो ये कहाँ पर काटती हैं? रांची में काटती हैं, झारखंड के रांची में काटती हैं, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर काटती हैं? तो रांची में काटती हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करें, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये कहाँ पर काटती हैं, ये मैं आपको बता दे रहा अभी। ठीक है, आगे देखिएगा, सिंगरौली से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मेरा 1% उद्देश्य नहीं है, लेकिन कोई जानकारी यदि क्लियर नहीं हो पाती दिमाग में तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है कि कहाँ पर काटती हैं, याद रखना। ठीक है, लेकिन 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती, तो मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती। और भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है, याद रखना। ठीक है, हाँ, और ये क्लियर रांची नहीं है, छत्तीसगढ़ है। कहाँ पर काटती? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती, याद रखना, इंपोर्टेंट है। आप क्लियर है कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर काटती? सॉरी, छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। बारहसिंगा व दूधराज, जो कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं, इनको 1981 में बनाया गया। डेट याद रखना, कब बनाया गया? तो 1981 में बनाया गया। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश की वैसी राजधानी भोपाल है, लेकिन ग्रीष्मकाल राजधानी इंदौर है। और सोनागिरी जो मध्य प्रदेश में है, दतिया जिले में पड़ता और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मध्य प्रदेश में सोनागिरी दतिया जिले में पड़ता और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 54 जिले हो चुके हैं, याद रखना। ठीक है, एक छोटी सी क्लास थी, इंपोर्टेंट क्लास थी। जो भी दोस्त आपके यहाँ पे कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो उन तक जरूर शेयर करें।